गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल आपने हार्मोनिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। उसमें आपने क्या किया था, सबसे पहले अपने फंक्शन को हार्मोनिक प्रूव किया था और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट भी आपने निकाला था। तो आज भी ये क्वेश्चन वैसा ही ले लेते हैं और फिर आगे आज मिलिन थॉमसन मेथड के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि मिलिन थॉमसन मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है और एवरी ईयर एक क्वेश्चन वहाँ से आ जाता है, तो उसको ध्यान से पढ़ना है। उसके क्वेश्चन बहुत ईजी हैं और डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कल की तरह ही लेते हैं। ये लिखा हुआ है आपके पास, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय द पोटेंशियल फंक्शन फाई। ये आपको फाई एक फंक्शन दिया हुआ है जिसको पोटेंशियल फंक्शन कहा गया है। यहाँ पर क्या फंक्शन को नाम दिया गया है ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो इसका मैथमेटिकल काम करना है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का है, पोटेंशियल फंक्शन का है, तो इससे ज़्यादा हमें कुछ लेना नहीं है। फाइंड द स्ट्रीम फंक्शन एंड हेंस फाइंड द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। तो मतलब कहने का यहाँ पर ये कि फाई आपको दिया हुआ है, मतलब यू आपको एक तरीके से दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट फंक्शन निकालना है और दोनों ही कॉम्बिनेशन से आपको क्या लिखना है, इसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिखना है। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया है कि आपको इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को जोड़कर लिखना है। तो कभी कभी सिंपल लैंग्वेज में ना देकर इस टाइप की लैंग्वेज बनाकर दे देता है, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको काम वैसे ही करना है जैसे अब तक करते हुए आए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लेते हैं, तो आपने मान लिया लेट फाई एक्स वाई इज स्ट्रीम फंक्शन। तो स्ट्रीम फंक्शन आपने ले लिया। तो जब आपने इसका डी फाई लिखेंगे टोटल डेरिवेटिव की डेफिनेशन से, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा डेल फाई ओवर डेल एक्स डी एक्स, डेल फाई ओवर डेल वाई डी वाई। टोटल डेरिवेटिव की डेफिनेशन आपको आती है। तो आपने क्या मान लिया कि लेट स्ट्रीम फंक्शन क्या है आपके पास, फाई है, सॉरी माफ कीजिए साई है आपके पास स्ट्रीम फंक्शन। तो स्ट्रीम फंक्शन को आपने साई मान लिया है, तो साई का आपने क्या लिखा, टोटल डेरिवेटिव की डेफिनेशन में लिखा डेल साई ओवर डेल एक्स डी एक्स, डेल साई ओवर डेल वाई डी वाई। फाई आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपने क्या करा, सी आर इक्वेशन से फाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। वो इसलिए चूंकि आपको फाई दिया हुआ है, साई आप निकालना चाहते हैं, तो आपको आपके अपने साई को फाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपने फाई में कन्वर्ट किया, किसका यूज़ करते हुए, सी आर इक्वेशन का यूज़ करते हुए। अब फाई आपके पास है, उसका आपने एक बार बाई में पार्शियल डिफरेंशिएशन करा, एक बार एक्स में आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, जो कि बहुत आसान काम है, कोई भारी काम नहीं है। ये करने के बाद जब आपने इसको सही फॉर्म में लिखा, तो एक आपके पास ये आ गया, एक आपके पास ये आ गया। जैसे कल भी आप लिखते हुए आए हैं कि फंक्शन को अपने इस तरीके से लिख लेना है कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। वो कोई भारी काम नहीं है, उसको आप इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये आपने इसको लिखा, तो ये कितना आया, डी एक्स क्यूब। ये किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स क्यूब का। ऊपर वाला टर्म किन दो टर्म के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है, एक्स और वाई स्क्वायर के। तो इसको आप इजीली देख सकते हैं। फर्स्ट टर्म में आप देख रहे हैं कि 3y² लिखा हुआ है, तो वाई स्क्वायर एज इट इज़ है, 3 अपनी जगह है, और वन यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो वो किसका डिफरेंशिएशन होता है, 1 का। नेक्स्ट 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 स्टेप में आपको x दे रखा है, तो ऑलरेडी वाई का डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो वो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर का वो कितना हो गया, 2y हो जाएगा। तो ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। दोनों साइड का इंटीग्रेशन जब आपने किया, तो दोनों साइड से डी हट जाएगा, यहाँ से डिफरेंशियल ऑपरेटर यहाँ से भी हट जाएगा, तो वाई आप ये साई आपको मिल जाएगा। अब आपने क्या किया, फाई आपको दिया हुआ था, साई आपने निकाल लिया, तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आपको निकालना था, फाई प्लस आई साई की फॉर्म में आपने लिख लिया। जैसे क्वेश्चन आपने कल किए थे वैसा ही ये क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो कभी कभी अपने क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस टाइप की लैंग्वेज का भी यूज़ किया जाता है, तो आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये आपने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिखा इस टाइप से, इसको और नीचे करके आपने सॉल्व करके लिखा, आई की फॉर्म में आया, तो आई की फॉर्म में ही आपने इसको लिखा। तो देखा है क्या है कि एक्स प्लस आई वाई का क्यूब आ रहा है, वो आपने लिख दिया। एक्स प्लस आई वाई कितना होता है, जेड होता है। इस टाइप से आपने एक नया कॉन्स्टेंट C1 इसको आपने क्या बोल दिया, IC बोल दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व। आइए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट मेथड मिलिन थॉमसन मेथड की। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था, ये आज हमने एक और लिया था कि चलिए आपको रिवीजन भी हो जाएगा। मिलिन थॉमसन मेथड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला लिखा हुआ है, डिटरमाइन एंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन टर्म ऑफ जेड हुज रियल पार्ट इज। तो जब आपको मिलिन थॉमसन मेथड को डिस्कस किया गया था, तो उसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आपको बताए गए थे। फर्स्ट पार्ट में जब आपको रियल पार्ट दिया गया है, सेकंड पार्ट में जब आपको इमेजिनरी पार्ट दिया गया है, थर्ड पार्ट में जब आपको u प्लस बी की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, और फोर्थ पार्ट में u माइनस बी की। तो मेनली जो काम है वो शुरू के 2 मेथड में ही था, क्योंकि बाद वाले 2 मेथड तो आपने अपने शुरू वाले 2 मेथड में ही कन्वर्ट कर लिए थे। तो आइए जरा देखते हैं इसको। तो आपको क्या दिया गया है, इस बार रियल पार्ट आपको दिया गया है, यानी u आपको दिया हुआ है। क्या कहा गया है, रियल पार्ट इज गिवन। तो रियल पार्ट आपने लिख लिया, क्वेश्चन में आपने माना लेट गिवन दैट u इक्वल्स टू, आपको कितना दे रखा है, ये दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना है, अकॉर्डिंग टू मेथड जैसा वहाँ पर निकालना है। तो यू वाले का आपने एक्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। तो जब आप ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जब आप यू का एक्स में करते हैं, ये किस में हो रहा है, एक्स में, तो ई की पावर माइनस एक्स को एज इट इज़ रखा, अंदर वाले का कर रहे हैं,
तो x का कितना हो गया 1, साइन y आ जाएगा, y कोस y 0, e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये वाला फंक्शन एज इट इज। इसको आपने क्या कहा 5 1 xy। सेकेंड टाइम आपने इसका y में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पार्शियल, तो y में कर रहे हैं तो ये वाला एज इट इज रहेगा e की पावर माइनस एक्स। अंदर जब y में करेंगे तो साइन y का कोस y हो जाएगा। इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड वाला रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा कोस y, y का 1 आ जाएगा, और नेक्स्ट में कोस y का साइन y आ जाएगा। ये आपने लिखा हुआ है। ये करने के बाद आपने इसको क्या लिखा 5 2 xy आपने लिखा। बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसा मेथड में डिस्कस किया था। डेल यू ओवर डेल एक्स को 5 1, डेल यू ओवर डेल वाई को 5 2 आपने वहाँ भी कहा था। अब आपको क्या करना है 5 1 xy 5 2 xy से 5 1 z0 और 5 2 z0 लिखना है। मतलब x के प्लेस पर z लिखना है और y के प्लेस पर 0। 5 1 में जब आपने x के प्लेस पर 0 रखा तो आपको क्या मिलता है, x के प्लेस पर z रखा और y के प्लेस पर 0, तो आप देख रहे हैं यहाँ से भी 0 यहाँ से भी 0, तो 0 हो गया। 5 2 में जब आपने x के प्लेस पर z रखा और y के प्लेस पर 0, तो कितना आया e की पावर माइनस जेड, ये कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा कोस 0, कोस 0 कितना होता है 1 होता है, और ये कितना आ गया आपके पास, ये हो गया कोस 0 1 आ गया ऑलरेडी, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या रखा y के प्लेस पर 0 और x के प्लेस पर z, तो 5 1 z0 आपको मिला, 5 2 z0 आपको मिला। इसके बाद आपने क्या किया, मिलिन थॉमसन मेथड का फॉर्मूला ये वाला आपने इस्तेमाल किया, 5 1 z0 माइनस आई 5 2 z0 dz प्लस c। दोनों की डेफिनेशन को आपने इसके अंदर लिख लिया है। क्या क्या आपके पास है, 5 1 z0 आपके पास है, 5 2 z0 आपके पास है, यहाँ पे। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो फंक्शन अंदर आ गया है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि एक फंक्शन ये दे रखा है, एक फंक्शन ये अंदर वाला ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये वाला आपने z-1 को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं इसको, z-1 इज फर्स्ट फंक्शन और e की पावर माइनस जेड इज सेकंड। क्योंकि ये अलजेब्राइक है, ए आईलेट के अकॉर्डिंग ए पहला आ रहा है, ई बाद में आ रहा है। तो क्या करा आपने इसका, वो आप रूल प्रोडक्ट रूल लगाना जानते ही हैं। पहले फंक्शन को एज इट इज रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, दोनों की गुणा का एक बार फिर से इंटीग्रेशन, ये आपने किया तो ये आपके पास फंक्शन आया। तो ये आपके पास क्या है, एफ जेड आ गया है। एफ जेड मतलब एक एनालिटिक फंक्शन आ गया है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी वर्किंग इसकी नहीं है, बस आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में आपको रियल पार्ट दिया गया है या इमेजिनरी पार्ट दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, उसमें आपको रियल पार्ट दिया गया था। रियल पार्ट आपने दिया गया, आपने उसका यू में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, बाई में पार्शियल डिफरेंशिएशन का, एक को 5 1 कहा, एक को 5 2 कहा। इनमें दोनों में x के प्लेस पर z रखा, y के प्लेस पर 0, तो आपको दो फंक्शन मिल गए। बाई मिलिन थॉमसन मेथड की डेफिनेशन आपने लगा दी। ये क्या होती है 5 1 z0 माइनस आई 5 2 z0, दोनों का इंटीग्रेशन आपने कर दिया। स्टूडेंट एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपने अब तक देख लिया है जितने भी आपने कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन किए हैं, सबके अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन का बड़ा अच्छा इस्तेमाल हुआ है। तो लास्ट सेमेस्टर में आपने बहुत अच्छे से पार्शियल डेरिवेटिव करना सीखा था, तो उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आप बहुत अच्छे से याद करें, क्योंकि सबका यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन हुज इमेजिनरी पार्ट इज ई की पावर माइनस एक्स, एक्स कोस वाई प्लस वाई साइन वाई। तो इस बार आपको क्या दिया गया है, इमेजिनरी पार्ट। मतलब आपको इस बार क्या दे दिया गया है, ये मतलब इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में दिया गया है, तो मतलब बी आपको दिया हुआ है। तो आपने मान लिया लेट एफ जेड बी रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। एफ जेड को आपने क्या मान लिया, रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन मान लिया। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये आपको v आपको दिया हुआ है, तो v आपने लिख लिया, ये आपके पास लिखा हुआ है। अब करना क्या है, फिर से वही काम, थोड़ा सा मेथड में चेंज लाते हैं हल्का सा। जैसा कि जब आपको मेथड डिस्कस किया था वहाँ भी किया था कि अगर इमेजिनरी पार्ट दे रखा है तो पहले आप y में करेंगे डिफरेंशिएशन पार्शियल। तो y में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर माइनस एक्स, इसका y में करेंगे x साई कोस y का साइन y प्लस y, इसका फर्स्ट और सेकंड के रूल से लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ये तो e की पावर माइनस एक्स तो बाहर आ गया, इसमें फर्स्ट पहला एज इट इज साइन y का कोस y, नेक्स्ट में y का 1 और साइन y एज इट इज। तो इसको आपने क्या बोल दिया, साई 1 xy बोल दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसी फंक्शन का एक बार किस में करेंगे, x में करेंगे। तो जब आपने x में पार्शियल डिफरेंशिएशन करा, ये आया, उसको आपने साई 2 xy बोल दिया। अब साई 1 xy आपके पास है, साई 2 xy, फिर से वही काम, साई 1 z0 यानी x के प्लेस पर z रखें, y के प्लेस पर 0, साई 2 z0 यानी x के प्लेस पर z रखें, y के प्लेस पर 0 आपको रखना। ये आपने रखा तो ये फंक्शन आपके पास बने। अब मिलिन थॉमसन मेथड में क्या करते हैं, हल्का सा अंतर आता है केवल प्लस और माइनस का। वहाँ क्या था 5 1 z0, यहाँ साई 1 z0, वहाँ माइनस था, यहाँ पर क्या आ गया है, प्लस आ गया है। सिर्फ इतना सा अंतर है जिसको मैं यहाँ पर इनसर्किल कर रहा हूँ, ये वाला यहाँ पर प्लस आ गया, बाकी सब काम वैसे ही है। साई 1 z0 आपके पास है, साई 2 z0 आपके पास है, ये आपने लिख लिया। दोनों का इंटीग्रेशन बाई पार्ट जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है वैसे ही आप करें। फर्स्ट फंक्शन दिस इज सेकंड फंक्शन, पहले को एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, दोनों ही गुणा का एक बार फिर से इंटीग्रेशन, ये आपने किया। तो ये आपके पास फंक्शन बन गया। तो ये क्या है, एफ जेड आपके पास रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन है, और यही आपका
आंसर है। तो आपने देखा दोनों क्वेश्चन में काफ़ी इजी क्वेश्चन है मिलिंद थॉमसन मेथड के, और आप इनको इजीली भी कर सकते हैं। आज आपने दो टाइप के क्वेश्चन करे हैं मिलिंद थॉमसन मेथड के, एक में रियल पार्ट दिया गया था, एक में इमेजिनरी, दोनों की वर्किंग आपने देख ली है। कल और थोड़े से इसके जैसे u प्लस वी की फॉर्म में या u माइनस वी की फॉर्म में दिया हुआ होगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में आपने क्या क्या करा है, एक क्वेश्चन आपने जैसा कल लिया था हार्मोनिक फंक्शन का, उसी का लिया है एक और एडवांस क्वेश्चन, और आज दो क्वेश्चन आपने इससे करे हैं। तो आज के लेक्चर में आप इतना ही इसको अच्छे तैयार करिए। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में मिलिंद थॉमसन मेथड के और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।